हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बिहार क्लासेस के इस हिंदी की दुनिया में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। तो आज हम लोग लेके आए हैं करेस कोर्स का 9वां क्लास, जिसमें चैप्टर नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, अशोक का शस्त्र त्याग। यानी ये जो अशोक है ना, ये मौर्य काल का एक महान सम्राट था। इसने क्या किया था, अपना शस्त्र का त्याग किया था। और क्यों किया था, किस कारण से किया था, इस सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बिना किसी देरी के कि ये चैप्टर नंबर 9 में है ना, अशोक का शस्त्र त्याग, इसकी विधा क्या है। इसकी विधा यानी ये क्या है, एक एकांकी है, यानी एक नाटक है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, देखिए ये जो अशोक है ना, अपना शस्त्र का त्याग करता है। जो ये मौर्य काल का सम्राट, महान सम्राट है, इसने अपना शस्त्र का त्याग किया है। और एक कलिंग की राजकुमारी देवी पद्मा थी ना, उसके सामने में सर झुकाते हुए कहता है, उसके सामने में सर झुकाते हुए ऐसे करके कहता है कि देवी, तुम्हारा विजय हुआ, तुम्हारा विजय हुआ, तुम चाहो तो मेरा सर काट सकती हो, यानी मुझे मृत्यु दंड दे सकती हो। ठीक है, तो देखिए आखिर है क्या इस एकांकी में। ठीक है, देखते हैं आखिर क्या है। पहले उस एकांकी के बारे में जानने से पहले हम लोग लेखक के बारे में जान लेते हैं कि इसको लिखा किसने है। ये जो अशोक का शस्त्र त्याग है ना, इसको लिखा किसने है। इस लिखा जिसने है, और इसके बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं कि लेखक का नाम क्या है, वंशीधर श्रीवास्तव। क्या है लेखक का नाम, वंशीधर श्रीवास्तव। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है, ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। ये जो वंशीधर श्रीवास्तव है ना, ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता, इनकी रचनाओं में क्या, राष्ट्रीयता, त्याग और मानवता का संदेश होता है। क्या, राष्ट्रीयता, त्याग और मानवता का क्या होता है, संदेश होता है। ठीक है, देखिए इस पाठ का उद्देश्य क्या है, ये जो अशोक का शस्त्र त्याग पाठ है ना, इस पाठ का उद्देश्य क्या है, यानी ये पाठ हमें क्या दिखाना चाहता है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने शांति, क्या लेखक ने, क्या एक पॉइंट है, क्या शांति, क्या है शांति, और दूसरा क्या है, अहिंसा। शांति और अहिंसा के महत्व को दर्शाया गया है। यानी एक शांति और अहिंसा का महत्व कैसा है और कितना हद तक है, ठीक है, उसके बारे में दर्शाया गया है। यह एक क्या है, इतिहास की एक प्रसिद्ध घटना है। यह इतिहास की प्रसिद्ध घटना है, किसकी, इतिहास के मौर्य काल की एक क्या है, प्रसिद्ध घटना है, जिसमें सम्राट अशोक ने एक क्या किया था, एक युद्ध के दौरान एक कलिंग के महाराजा का मृत्यु हो गया था। ये युद्ध के दौरान इसके क्या कहते हैं, मौर्य काल के मौर्य साम्राज्य के सेनाओं के द्वारा किसका युद्ध हुआ था, कलिंग के किसका मृत्यु हुआ था, कलिंग के महाराज का मृत्यु हो गया था। और उसी दौरान मृत्यु होने के बाद क्या हुआ था, एक कलिंग की राजकुमारी थी, एक कौन थी, कलिंग की राजकुमारी थी। उसने क्या किया था, अपने पिता और अपने राज्य के वीरों का बदला लेने के लिए किसको, अशोक को ललकारा था। क्या, अशोक को ललकारा था। देखिए ये कौन है, देखिए ये कौन है, ये वंशीधर श्रीवास्तव है। ठीक है, जो इसने अशोक का शस्त्र त्याग को लिखा है। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, अगला है कि इस पाठ का सारांश, यानी इस पाठ को हम लोग वन शॉट में पढ़ेंगे, इस पाठ के बारे में जानेंगे एक वन शॉट में। ठीक है, ये क्या है, एक एकांकी सम्राट अशोक, कौन है, सम्राट अशोक और किसके, कलिंग की राजकुमारी पद्मा के बीच हुए संवाद। एक सम्राट अशोक था और एक कलिंग की राजकुमारी पद्मा थी, दोनों के बीच संवाद और अशोक के हृदय परिवर्तन की कहानी है। यानी दोनों के बीच क्या बातें हुई, और देवी पद्मा, राजकुमारी पद्मा की साहसीपन बातों को देख करके क्या हुआ था, अशोक का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ था, इसके बारे में जानेंगे। यही कहानी दिया गया है इसमें। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है क्या, युद्ध का दृश्य। किसका दृश्य आता है, युद्ध के मैदान में युद्ध का दृश्य आता है, और अशोक की चिंतित होना, अशोक क्यों चिंता हुआ था, इसका दृश्य आता है। देखिए आखिर क्या है, सम्राट अशोक मगध के राजा थे। सम्राट अशोक कहाँ के राजा थे, मौर्य काल के मगध के राजा थे। ठीक है, और कलिंग के साथ उनका युद्ध पिछले कितने साल से चल रहा था, 4 साल से। कहा, एक क्वेश्चन आएगा कि कलिंग के साथ मौर्य काल के सम्राट अशोक का युद्ध कितने साल से चल रहा था, तो कितने साल से चल रहा था, 4 साल से। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए अगला क्या है कि दोनों तरफ लाखों लोग, उस 4 साल के दौरान ना दोनों तरफ लाखों लोग मारे गए, लेकिन कलिंग अभी तक जीता नहीं जा सका। अशोक अपने शिविर में चिंतित है। तभी एक गुप्तचर का अर्थ क्या है कि मतलब जैसे एक सम्राट अशोक है, उसका गुप्तचर होने के बावजूद वो कलिंग राज्य में जाकर के रहता था, और वहां की सारी बातों को क्या करता था, सम्राट अशोक को आकर के बताता था। तो उसी को क्या कहते हैं, गुप्तचर कहते हैं। ठीक है, यानी दूसरे राज्य की खबरों को, दूसरे राज्य के अंदरूनी खबरों को आकर के बताना ही
गुप्तचर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आकर खबर देता था कि कलिंग के राजा युद्ध में मारे गए। किसके? कलिंग के राजा युद्ध में मारे गए। ठीक है, अशोक को लगता है कि अब विजय निश्चित है। क्या है? अब विजय निश्चित है। क्या अशोक अब सोच रहा है कि कलिंग के राजा तो युद्ध में मारे गए, अब मेरा कलिंग में विजय निश्चित है। ठीक है, अब देखिए कलिंग का फाटक खुलना, यानी अब ये विजय निश्चित है। अब अगले दिन क्या करता है सम्राट अशोक? विजय निश्चित सोच करके जाते हैं अगले दिन फिर युद्ध के लिए, तो देखता है कि कलिंग का फाटक खुलना, यानी कलिंग के फाटक का खुलने वाला दृश्य दिखाया गया है। अगले दिन अशोक अपनी सेना के साथ कलिंग के किले में प्रवेश करने के लिए जाते हैं, तभी किले का फाटक खुलता है। देखता है कि अगले दिन वो युद्ध करने के लिए जाते हैं तो देखता है कि फाटक खुला हुआ है। किसका फाटक खुलता है? किसका? कलिंग के किले का। कलिंग के दुर्ग का क्या होता है? किला का फाटक खुलता है। क्या होता है? फाटक खुलता है। ठीक है, अशोक और उनके सैनिक ये देखकर हैरान रह जाते हैं। इसलिए हैरान रह जाते हैं क्योंकि आखिर कोई पुरुष तो है ही नहीं, महाराज की तो मृत्यु हो गई है। क्या देख करके हैरान रह जाते हैं? वहां कोई पुरुष सैनिकों की सेना नहीं है, बल्कि स्त्रियों की एक विशाल सेना निकल रही है। वहां पुरुषों की कोई सेना नहीं है, बल्कि स्त्रियों की एक विशाल सेना निकल रही है। ये देख करके क्या हो जाते हैं अशोक, सम्राट अशोक और उसके सारे सैनिक क्या हो जाते हैं? अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यानी हैरान हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है। अगला है कि पद्मा की चुनौती। ये जो राजकुमारी पद्मा है ना, उसकी चुनौती और पद्मा क्या है देखते हैं। स्त्रियों की सेना का नेतृत्व कलिंग की महाराज की बेटी राजकुमारी पद्मा कर रही थी। वो जो विशाल स्त्रियों की सेना का एक विशाल स्त्रियों की सेना निकल रही थी ना, तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? एक राजकुमारी पद्मा कर रही थी। किसकी? कलिंग महाराज की बेटी यानी राजकुमारी पद्मा कर रही थी। वह वीरांगना भेष में है। वह किस भेष में है? वीरांगना भेष में है। ठीक है, पद्मा अशोक को ललकारती है। पद्मा क्या करती है? स्त्रियों की सेना लेकर के आई है और क्या करती है? अशोक को ललकारती है कि कहती है मैं कलिंग महाराज की बेटी हूँ। क्या कहती है? कि मैं कलिंग महाराज की बेटी हूँ। और क्या कहती है? तो मुझे हराकर किले में प्रवेश करो। क्या कहती है उसको? कि तू मुझे हराकर किले में प्रवेश कर जाओ या मेरे हाथों मारे जाओ। वो कहती है चाहे तो तुम मुझे मारकर मेरे किले में प्रवेश कर जाओ या फिर मेरे हाथों तुम मर जाओ। ठीक है, मैं अपने पिता और देश के लाखों वीरों की मौत का बदला लेने आई हूँ। उसका पिता कलिंग महाराज की मृत्यु हो गया था और क्या हुआ था? लाखों वीर मारे गए थे उसके राज्य के। तो वो कहते हैं कि मैं अपने देश यानी राज्य के लाखों वीरों और अपने पिता का बदला लेने आई हूँ। चाहे तो तुम मुझे मार के मेरे किले में प्रवेश कर जाओ या फिर मेरे हाथों मर जाओ। ठीक है, अब देखिए अशोक का शस्त्र त्याग। इसके दौरान अब क्या आता है? अशोक का शस्त्र त्याग, यानी अशोक आखिर अपना शस्त्र का त्याग क्यों करता है। ठीक है, अब देखिए अशोक कहते हैं कि वह स्त्रियों पर हथियार नहीं उठाते। ये जो ललकारती है ना पद्मा, तो अशोक क्या कहता है कि मैं स्त्रियों पर हथियार नहीं उठाता, मैं शस्त्र नहीं चलाता स्त्रियों पर, क्योंकि शास्त्रों में ये क्या है? पाप है। शास्त्रों में क्या है? पाप है। ठीक है, अब इस पर पद्मा कहती है, अब अशोक ने कहा कि स्त्रियों पर मैं हथियार नहीं चलाता क्योंकि शास्त्रों में क्या है? पाप है। तो अब इस बात पर पद्मा क्या कहती है? देखिए पद्मा कहती है कि क्या शास्त्रों में ये लिखा है कि बेकसूरों की हत्या करो? तुमने लाखों सुहाग उजाड़े हैं, लाखों माताओं की गोद सुनी की है। वो कहती है कि तुमने लाखों सुहाग उजाड़े हैं, लाखों बेकसूरों को मारे हैं और लाखों माओ की बेटों को मार करके माओ की गोद को सुनी की है। तो क्या ये शास्त्र में पाप नहीं है? ये भी तो पाप है, ये लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है कि पद्मा की बातें और साहस देखकर, ये सारी बातें देख करके पद्मा की बातें और साहस देखकर, पद्मा एक साहसी छतरांगिनी थी। ठीक है, तो उसकी साहस देखकर अशोक का हृदय क्या हो जाता है? गलानी से भर जाता है। गलानी से तात्पर्य यह है कि गिल्ट से भर जाता है, यानी अपने आप में ही उसको पश्चाताप होने लगता है। ठीक है, यानी गलानी से भर जाता है। ठीक है, उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, उसे अपनी गलती का क्या हो जाता है? किसको? सम्राट अशोक को क्या हो जाता है? अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपनी तलवार फेंक देते हैं, यानी अपना शस्त्र का यहीं से त्याग करते हैं। क्या करते हैं? अपनी शस्त्र का यहीं से त्याग करते हैं, यानी वो तलवार फेंक देते हैं और सिर झुका करके कहते हैं देवी तुम जीत गई, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मेरा सिर हाजिर है, चाहो तो काट लो। ऐसे सिर झुका करके कहती है कि देवी तुम जीत गई, देवी तुम जीत गई, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मेरा सिर हाजिर है, चाहो तो मेरा सिर को काट लो, यानी मुझे मृत्यु दंड दे सकती हो। ठीक है, अब देखिए अहिंसा की विजय। लास्ट में क्या हो जाता है? ना ही देवी ने उससे युद्ध लड़ा, सिर्फ सेनाएं देख करके और उसका साहस देख करके, उसकी शांति प्रिय बातों को, अहिंसा
पहली बातों को देख करके, उसका साहसी बातों को देख करके क्या हुआ, अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। लास्ट में किसका युद्ध, अंततः किसका विजय हुआ, अहिंसा का विजय हुआ। किसका विजय हुआ, अहिंसा का विजय हुआ। ठीक है, अब देखिए पद्मा कहती है कि वह निहत्थे पर वार नहीं करती। अब देखिए उसने कहा मेरा सर काट सकती हो, तो अब देखिए जैसी वो सर काट सकती हो कहा, किस वजह से कहा, वो तलवार गिरा करके कहा ना, तो वो क्या हो गया, निहत्या हुआ था ना। जब वो निहत्या हो गया तो पद्मा कहती है कि मैं निहत्थे पर वार नहीं करती। वह अशोक को क्या छोड़ देती है कि जाओ, मैं निहत्थे पर वार नहीं करती। ठीक है, अब अशोक इस घटना से पूरी तरह बदल जाते हैं। अशोक ये घटना से क्या पूरी तरह से बदल जाते हैं। वह हमेशा के लिए युद्ध का त्याग कर देते हैं और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं। कौन सा धर्म स्वीकार करते हैं, बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं। ठीक है, वे कसम खाते हैं कि अब वे प्रेम और शांति से लोगों के दिलों को जीतेंगे, तलवार से नहीं। यानी इसका अर्थ क्या है कि हिंसा से लोगों के दिलों में राज नहीं किया जा सकता है, हिंसा से लोगों के दिलों को जीता नहीं जा सकता है, बल्कि किससे, अहिंसा से जीता जा सकता है, प्रेम से और शांति से जीता जा सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, देखिए बेटा बच्चा अगला क्या है कि परीक्षा के लिए कुछ मुख्य बिंदुएं दी गई है। जो आप एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप्स और सब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब बातों को जानना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि सम्राट अशोक है ना, ये कौन है, सम्राट अशोक, ये कौन है आखिर। ठीक है, मगध के राजा जिन्होंने शस्त्र त्याग किया था। ये सम्राट अशोक कौन है, मगध के एक राजा है जिन्होंने क्या किया था, शस्त्र का त्याग किया था। ठीक है, अब दूसरा देखिए पद्मा, ये पद्मा कौन थी, पद्मा कलिंग महाराज की पुत्री राजकुमारी जिसने स्त्रियों की सेना का नेतृत्व किया था। यानी स्त्रियों की विशाल सेना का क्या किया था, नेतृत्व किया था, वो कौन थी, पद्मा थी। ठीक है, अब देखिए युद्ध का समय कितने साल तक चला था, यानी 4 साल से ये युद्ध चल रहा था। कितने साल से, 4 साल से यह युद्ध चल रहा था। किसके किसके बीच, मगध साम्राज्य और कलिंग के बीच कितने साल से युद्ध चल रहा था, 4 साल से। ठीक है प्यारे बच्चों, अब दूसरा देखिए शस्त्र त्याग का कारण, यानी अशोक ने शस्त्र त्याग क्यों किया था, किस रीजन से किया था, किस कारण से किया था, बताइए किस कारण से किया था। देखिए स्त्रियों की सेना और पद्मा के वचनों का हृदय परिवर्तन, यानी एक विशाल स्त्रियों की सेना देख करके और उस पर उसका एक ही कहना था कि मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाता हूं, और दूसरा क्या था, पद्मा की वचनों और वचनों से क्या हो जाता है, अशोक का हृदय परिवर्तन होता है। यानी पद्मा की ऐसी साहसी बातों को और शांति प्रिय बातों को देख करके क्या हो जाता है, अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और वो क्या करता है, शस्त्र को त्याग कर देता है और अहिंसा का मार्ग चुनता है। ठीक है, अब देखिए इसका परिणाम क्या आता है, यानी इसका रिजल्ट क्या आता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इसका रिजल्ट ये आता है कि अशोक ने आखिरकार क्या किया, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और अहिंसा का व्रत ले लिया। क्या लिया, अहिंसा का, यानी प्रेम और शांति का क्या लिया, व्रत ले लिया। ठीक है, प्रतिज्ञा ले लिया। अब अगला देखिए यह पाठ हमें क्या संदेश सिखाती है, यानी अब जो ये पाठ पढ़े हैं ना हम लोग, ये पाठ हमें क्या संदेश सिखाती है। देखिए अहिंसा परमो धर्म, क्या सिखाती है, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा से शांति बड़ी है। यानी अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ये सिखाती है। ठीक है, अब अगला देखिए प्यारे बच्चे क्या है, ये पाठ हमें क्या संदेश देती है। देखिए लेखक वंशीधर श्रीवास्तव ने बताया कि सच्ची जीत हथियारों से नहीं बल्कि प्रेम और त्याग से मिलती है। किससे, प्रेम और त्याग से मिलती है। तलवार के दम पर जमीन जीती जा सकती है, तलवार के दम पर क्या, हिंसा से क्या जमीन जीती जा सकती है, लेकिन लोगों का दिल जीतने के लिए अहिंसा का मार्ग, प्रेम का मार्ग, शांति का मार्ग चुनना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है कि अब हम लोगों ने कुछ मोस्ट बीबीआई इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके आए हैं। अगर इस चैप्टर से आया तो यही आएंगे, इसके अलावा ने तो कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आने वाला है। ठीक है, अब देखिए पद्मा कौन थी, उसने अशोक को युद्ध के लिए क्यों ललकारा, यानी ये पद्मा कौन थी और उसने अशोक को युद्ध के लिए क्यों ललकारा। ठीक है, पद्मा कलिंग महाराज की बेटी राजकुमारी थी। कलिंग युद्ध में उसके पिता और राज्य के लाखों वीर मारे गए। वह अपने पिता की मृत्यु और देश की बर्बादी का बदला लेने के लिए उसने स्त्रियों की सेना तैयार की और अशोक को युद्ध के लिए ललकारा। उसने क्या किया था, पद्मा कौन थी, पद्मा एक कलिंग महाराज की पुत्री यानी राजकुमारी थी, और वो क्या था, कलिंग के युद्ध के दौरान अपने पिता और राज्य के लाखों लोगों की लोग मारे गए थे ना, उन लोगों की बदला लेने के लिए क्या किया था, उसने अशोक को ललकारा था। किसको ललकारा था, अशोक को युद्ध के लिए ललकारा था। ठीक है, अब दूसरा देखो क्या है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि सम्राट अशोक अपनी तलवार क्यों फेंक दी, यानी अशोक ने पद्मा से युद्ध क्यों नहीं किया, अपना तलवार क्यों फेंक दिया, अपना शस्त्र त्याग क्यों किया।
सम्राट अशोक ने अपनी तलवार इसलिए फेंक दी क्योंकि उनके सामने पुरुषों की सेना नहीं बल्कि किसके, स्त्रियों की सेना थी। अशोक का मानना था कि स्त्रियों पर हथियार उठाना पाप है, कायरता है, शास्त्र भी इसकी अनुमति नहीं देते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया और अपना हथियार का त्याग कर दिया। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है। अगला है कि अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में हमें क्या सीख मिलती है। ये जो अशोक का शस्त्र त्याग है ना, इससे हमें क्या सीख मिलती है बताइए। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हिंसा से सब कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ होने के लिए क्या चाहिए, अहिंसा का मार्ग चुनना चाहिए। यानी लोगों के दिलों में राज करने के लिए हिंसा से नहीं कर सकते, लोगों के दिलों में राज हिंसा से सिर्फ जमीनें हासिल कर सकते हैं। लोगों के दिलों में राज करने के लिए क्या करना चाहिए, अहिंसा का मार्ग, शांति का मार्ग, प्रेम का मार्ग चुनना पड़ेगा। तभी आप लोग क्या कर सकते हैं, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हिंसा का ये क्या कहते हैं, लोगों के दिलों में राज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है कि इस एकांकी में हमें सीख मिलती है कि अहिंसा ही परम धर्म है। क्या है, अहिंसा ही सबसे पहला परम धर्म है। ठीक है, युद्ध से केवल विनाश होता है, युद्ध से क्या होता है, केवल विनाश ही विनाश होता है। ठीक है, और शांति नहीं। लेकिन लेखक ने बताया कि हथियारों से जमीन जीती जा सकती है, लेकिन लोगों का दिल केवल प्रेम और त्याग और अहिंसा से ही जीता जा सकता है। ठीक है, अब अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है कि पद्मा ने अशोक को बदला लेने का मौका मिलने पर क्यों छोड़ दी। पद्मा ने तो बदला लेने के लिए आई थी ना, पद्मा अपने पिता और अपने राज्य के लोगों का बदला लेने के लिए आई थी, तो आखिर उसको मौका तो मिला अशोक के द्वारा, लेकिन फिर भी उसने उसको क्यों छोड़ दी। देखिए उसने इसको इसलिए छोड़ दी, जब अशोक ने अपनी तलवार फेंक दी, जब अशोक ने क्या अपनी तलवार फेंक दी तो सिर झुकाकर मृत्यु दंड मांगने लगे, तो वह क्या हो गए थे, निहत्थे हो गए थे। क्या हो गए थे, जब अपनी तलवार ही फेंक दी तो वो क्या हो गए थे, निहत्थे हो गए थे, अपना शस्त्र का त्याग कर दिया था। तो पद्मा एक वीर छत्राणी थी। क्या थी, वीर छत्राणी थी। क्षत्रिय धर्म के अनुसार, यानी क्षत्रिय के धर्म के अनुसार क्या था, निहत्थे पर जिसके पास हथियार ना हो पर वार नहीं किया जाता, इसलिए पद्मा ने क्या किया, अशोक को जीवित छोड़ दिया। तो इसका पद्मा का कहना है कि मैं निहत्थे पर वार नहीं करता, इसलिए उसने क्या किया, अशोक को जीवित छोड़ दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये है कि देखिए क्या है कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी ये जो कलिंग का युद्ध था उस पर उसका अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। कलिंग युद्ध और पद्मा के साथ हुए संवाद ने अशोक को पूरी तरह बदल दिया। कलिंग युद्ध पर पद्मा के साथ हुए संवाद अशोक को पूरी तरह से बदल दिया। उनका हृदय परिवर्तन हो गया, उन्हें हिंसा से नफरत हो गई, यानी उसे हिंसा से नफरत हो गई, युद्ध से और हिंसा से नफरत हो गई। उन्हें क्या, अहिंसा का मार्ग पसंद आ गया। ठीक है, उन्होंने भविष्य में कभी युद्ध ना करने की क्या खाई, कसम खा ली। क्या कर ली, कसम खा ली। ठीक है, और बौद्ध धर्म स्वीकार कर अहिंसा व प्रेम का मार्ग अपना लिया। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है कि अगला ये है कि हम लोग अब ये सारी बातों को जान लिए और अच्छी तरह से, तो अब हम लोग कुछ एमसीक्यू को लगा लेते हैं, यानी कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को लगा लेते हैं। देखिए अगला क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है कि अशोक का शस्त्र त्याग पाठ के लेखक कौन है। अशोक का शस्त्र त्याग पाठ के लेखक कौन है, कौन है, रामवीर ज्वेनीपुरी, वंशीधर श्रीवास्तव, फणीश्वर नाथ रेणु या प्रेमचंद। कौन है, वंशीधर श्रीवास्तव। अशोक का शस्त्र त्याग लेखक कौन है, वंशीधर श्रीवास्तव। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अशोक का शस्त्र त्याग साहित्य की कौन सी विधा है। ये साहित्य की कौन सी विधा है, बताइए कौन सी विधा है, ये कौन सी विधा है। ये एक क्या है, कहानी है, निबंध है, एकांकी है या जीवनी है। क्या है, एक कहानी है, यानी ये क्या है, नाटक है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए अगला क्या है, अगला है कि सम्राट अशोक कहाँ के राजा थे। ये जो सम्राट अशोक थे ना, अशोक कहाँ के राजा थे, ये मगध के राजा थे। कहाँ के राजा थे, मगध के। मगध क्या है, मौर्य काल का एक राज्य है मगध, वो उसी के राजा थे। कौन, सम्राट अशोक। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अशोक युद्ध किस राज्य से चल रहा था, यानी अशोक का युद्ध किस राज्य से चल रहा था, किससे, कलिंग से चल रहा था। किससे चल रहा था, कलिंग से चल रहा था। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है कि कलिंग का युद्ध कितने वर्षों से चल रहा था। कलिंग का युद्ध कितने वर्षों से चल रहा था, क्या 2 वर्षों से, 3, 4 या 5, कितने वर्षों से चल रहा था। कलिंग का युद्ध 4 वर्षों से चल रहा था। कितने, 4 वर्षों से। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 4 साल के युद्ध के बाद भी कौन नहीं जीता जा सकता था। यानी 4 साल के युद्ध के बाद भी किसको अशोक नहीं जीत पा रहा था, किसे जीता नहीं जा सकता था, किसको, कलिंग को। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि अशोक को कलिंग के महाराज के मारे जाने की खबर किसने दी थी। किसने दी थी, उसके गुप्तचर यानी संवाददाता ने। ठीक है, किसके, अशोक के गुप्तचर यानी संवाददाता ने क्या दिया था, उसको संदेश आकर के दिया था कि
कलिंग के राजा मारे गए, कलिंग के महाराज मारे गए। कलिंग दुर्ग का फाटक आज भी क्या है, आज भी कलिंग दुर्ग का फाटक क्या है, बंद है। क्या है, बंद है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगला देखिए क्या है कि स्त्रियों की सेना का नेतृत्व कौन कर रही थी, स्त्रियों की सेना का नेतृत्व कौन कर रही थी, कौन, पद्मा कर रही थी। कलिंग की राजकुमारी पद्मा कर रही थी। किसका नेतृत्व, स्त्रियों की विशाल सेना का, स्त्रियों की विशाल सेना का क्या कर रही थी, नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, पद्मा कौन थी। अब आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि आखिर नेतृत्व का मतलब क्या होता है। नेतृत्व का मतलब यही होता है कि अगर युद्ध के लिए एक विशाल स्त्रियों की सेना निकली है तो उस सेना को कैसे कैसे कमांड देना है और उस सेना को कैसे चलाना है, वो सब सारे बातों को ध्यान कौन रखता है, सारी बातों का ध्यान जो रखता है उसी क्या कहते हैं, नेतृत्व करना कहते हैं। ठीक है, पद्मा कौन थी, पद्मा, पद्मा कलिंग महाराज की कन्या यानी बेटी थी। ठीक है, और कलिंग राज की राजकुमारी थी। अशोक ने अपनी तलवार क्यों फेंक दी, स्त्रियों पर शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा के कारण। किस पर, स्त्रियों पर शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा के कारण क्या कर दी, उसने अपनी तलवार त्याग दी। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये किसने कहा था, ये अशोक ने कहा था। किसने कहा था, ये अशोक ने ही कहा था ना। ठीक है, पद्मा अपनी सेना के साथ कहाँ जा रही थी, कहाँ जा रही थी, पूजा करने के लिए, युद्ध करने के लिए, घूमने या भागने, क्या करने के लिए जा रही थी, वह युद्ध करने के लिए जा रही थी। क्या, युद्ध करने के लिए जा रही थी। क्या करने के लिए, अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध करने के लिए जा रही थी। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है। अशोक के अनुसार स्त्रियों पर शस्त्र उठाना क्या है, अशोक के अनुसार स्त्रियों पर शस्त्र उठाना क्या है, पाप है यानी अधर्म है, पाप है। ठीक है, स्त्रियों पर शस्त्र उठाना पाप है। किसके अनुसार, शास्त्र के अनुसार। ठीक है, शास्त्र में भी ये पाप कहा गया है। ठीक है, पद्मा ने अशोक को क्या चुनौती दी, पद्मा ने अशोक को युद्ध करने की, लोहा लेने की चुनौती दी। उसने क्या किया, आओ मुझसे युद्ध करो, और उसने उसको ललकारा कि चाहे तो मुझे मार करके मेरे किले में प्रवेश कर जाओ या फिर या तो फिर मेरे हाथों से तुम खुद मर जाओ। ठीक है, शास्त्रों की आज्ञा की तुमने निरपराधियों की हत्या करो, ये किसने पूछा, क्या शास्त्रों की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों यानी बेकसूरों की हत्या करो, ये किसने कहा था, ये किसने कहा था, पद्मा ने कहा था। ठीक है, अब अगला देखिए, अशोक ने अंत में कौन सा धर्म स्वीकार किया था, अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था अंत में, कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म स्वीकार किया था, बौद्ध धर्म। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म। अगला क्या है देखिए, अगला है कि बुद्ध शरण गच्छमि का मंत्र किसने बोला था, बुद्ध शरण गच्छमि का मंत्र किसने बोला था, किसने, अशोक ने बोला था। क्या बोला था, बुद्ध शरण गच्छमि का मंत्र बोला था, किसने, अशोक ने। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला क्या है कि अशोक का हृदय परिवर्तन किस घटना से हुआ, अशोक का जो है ना हृदय परिवर्तन किस घटना से हुआ था, किस घटना से हुआ था, युद्ध में हार से, पद्मा के वचनों और साहस से, धन की हानि से या मित्र की सलाह से, किससे हुआ था, पद्मा के वचनों और साहस से। पद्मा का वचन और उसका साहस देख करके, उसकी शांति प्रिय अहिंसा पूर्वक बातों को सुन करके क्या हुआ था, अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है, पद्मा के पिता कलिंग महाराज कैसे मारे गए, जो ने पद्मा का पिता है ना कलिंग महाराज, वो कैसे मारे गए थे, युद्ध में अशोक की सेना द्वारा मारे गए थे। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला है कि सैनिकों को स्त्रियों की वेश में देखकर अशोक क्या हुए, सैनिकों को स्त्रियों की वेश में देख करके क्या हो गए, देखकर अशोक क्या हो गए, मंत्रमुग्ध, आश्चर्यचकित यानी हैरान हो गए। ठीक है, क्या हो गए, हैरान हो गए। ठीक है, अब अगला देखिए, पद्मा ने अशोक को क्या कहकर पुकारा था, पद्मा ने अशोक को क्या कहकर के पुकारा था, हत्यारे, यानी उसका पिता का कलिंग महाराज की हत्या किया था ना, इसलिए अशोक को क्या कहकर पुकारा था, हत्यारे। ठीक है, अगला देखिए, अशोक ने किसे साक्षात दुर्गा का या चंडी कहा है, किसे कहा है, अपनी पत्नी को, पद्मा को, भारत माता को या देवी को, किसे कहा है, अपनी इसको पद्मा को, सॉरी किसको कहा है, पद्मा को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला क्या है कि एकांकी में आर्यपुत्र शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, कौन कैसा शब्द, आर्यपुत्र शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, किसके लिए, अशोक के लिए, सैनिकों के लिए, सैनिकों के लिए, पद्मा के लिए या किसी के लिए नहीं, किसके लिए आर्यपुत्र होता है, अशोक के लिए। किसके लिए, अशोक के लिए, सैनिकों द्वारा आर्यपुत्र क्या कहते हैं, उसके सैनिक उसे क्या कहते हैं, आर्यपुत्र कह करके कहते थे। ठीक है, अब अगला है कि अशोक ने युद्ध त्याग कर किसका व्रत लिया था, किसका लिया था, अहिंसा का व्रत लिया था। ठीक है, किसका व्रत लिया था, अहिंसा का। अगला क्वेश्चन है कि जाइए महाराज मैं निहत्थे पर वार नहीं करती, ये किसने कहा था,
ये कहा था पद्मा ने। जब क्या कहते हैं सम्राट अशोक ने सिर झुका करके कहा था कि देवी तुम्हारा ही विजय हुआ, चाहो तो तुम मुझे मेरा सर काट सकती हो अपना शस्त्र त्याग करके। तो तब क्या किया था, पद्मा ने कहा था कि जाइए महाराज, मैं निहत्थे पर वार नहीं करती। यानी अशोक ने तो शस्त्र त्याग कर दिया था, तो अब किस पर वो क्या हो गया था, निहत्था हो गया था। तो पद्मा ने कहा था कि मैं निहत्थे पर वार नहीं करती। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग का फाटक कब खुला। कलिंग का फाटक रात में खुला, सुबह अशोक के आने पर, शाम में या दोपहर में। कब खुला था, सुबह अगले दिन जब अशोक युद्ध के लिए आ रहे थे तभी क्या हुआ था, कलिंग का फाटक खुला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मगध की विजय हुई, ये खबर सुनकर अशोक पहले क्या हुए थे। मगध की विजय हुई ये खबर सुनकर के पहले अशोक क्या दुखी हुए थे, प्रसन्न हुए थे, चिंतित हुए थे या क्रोधित हुए थे। क्या हुए थे बताइए, क्या हुए थे, वह प्रसन्न हो गए थे, क्या हो गए थे, खुश हो गए थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध में कितने लोग मारे गए थे। कलिंग युद्ध में 1000 लोग, 100 लोग, लाखों लोग या करोड़ों लोग। कितने लोग मारे गए थे, लाखों लोग मारे गए थे। ठीक है, अब अगला है कि पद्मा की सेना में कौन शामिल थी। जो पद्मा की सेना है ना, इसमें कौन शामिल थी, कौन, केवल वृद्ध महिलाएं, केवल बच्चियां, कलिंग की वीर स्त्रियां वीरांगनाएं या विदेशी महिलाएं हैं। कौन शामिल थी, कलिंग की वीर स्त्रियां थी। कलिंग की क्या थी, वीर स्त्रियां यानी वीरांगनाएं थी। ठीक है, कलिंग की वीर स्त्रियां थी। ठीक है, अब अगला देखिए। अगला है कि शस्त्र त्याग का अर्थ क्या है। शस्त्र त्याग का अर्थ क्या है, हथियार चलाना, हथियार डाल देना यानी छोड़ देना, हथियार खरीदना, हथियार बेचना। शस्त्र त्याग का होता है हथियार डाल देना यानी छोड़ देना, हथियार को त्याग कर देना। ठीक है, हथियार का त्याग कर देना। ठीक है, अब अगला क्या है देखिए। अगला है कि अशोक अब किससे लोगों का दिल जीतना चाहते थे। अशोक अब क्या किससे लोगों का दिल जीतना चाहते थे, तलवार से, भय से, प्रेम और अहिंसा से या धन से। किससे, प्रेम और अहिंसा से अशोक क्या करना चाहते थे, लोगों का दिल पर राज करना चाहते थे, लोगों के दिलों को जीतना चाहते थे। ठीक है, अब अगला देखिए क्या है। अगला है कि ये एकांकी क्या संदेश देती है। ये एकांकी हमें क्या संदेश देती है, युद्ध करो, अहिंसा, परमो धर्म, शांति का महत्व, बदला लो या हार मान जाओ। क्या संदेश देती है, यही संदेश देती है कि अहिंसा परमो धर्म है। ठीक है, क्या संदेश देती है, अहिंसा परमो धर्म है। ठीक है, अब अगला देखिए। अशोक किस वंश के शासक थे। अशोक किस वंश के शासक थे, अशोक किस वंश के शासक थे, गुप्तचर वंश, मौर्य वंश, मुगल वंश या चोल वंश। अशोक किस वंश थे, मौर्य वंश के शासक थे। किस वंश के, मौर्य वंश के शासक थे कौन, अशोक। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है कि सिर झुका है तो ये फिर नहीं उठेगा, अशोक ने ऐसा क्यों कहा था। सिर झुका है तो ये फिर नहीं झुकेगा, ये अशोक ने क्यों कहा था आखिर। देखिए, वह थक गए थे इसलिए, वह अपनी हार मान चुके थे नैतिक रूप से, वह पद्मा का सम्मान कर रहे थे, गर्दन में दर्द था इसलिए। क्योंकि गर्दन में दर्द था इसलिए, क्या गर्दन में दर्द था इसलिए उसने कहा था कि सिर झुका है तो फिर ये नहीं उठेगा। किस वजह से कहा था बताइए, इसलिए कहा था कि वह अपनी हार मान चुके थे। वह क्या, अपनी हार मान चुके थे नैतिक रूप से, यानी नैतिक की रूप से अपनी वो क्या, नैतिक की रूप से क्या हुआ था, अपनी वह हार मान चुके थे, इसलिए क्या हुआ था, वह कह रहे थे कि सिर झुका है तो ये फिर नहीं उठेगा। और ठीक है, अब अगला देखिए क्या है। पद्मा ने बदला लेने के बजाय अशोक को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि अशोक निहत्थे थे। क्या थे, अशोक निहत्थे थे, क्षत्रिय धर्म का क्या कर रहे थे, पालन कर रहे थे। क्षत्रिय धर्म के हिसाब से क्या था कि निहत्थे पर वार करना, निहत्थे पर शस्त्र चलाना क्या था, पाप था। ठीक है, इसलिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने क्या प्रतिज्ञा की। अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने क्या प्रतिज्ञा की थी, क्या प्रतिज्ञा की थी, ये कि कभी युद्ध ना करने की, कर वसूलने की, शिकार करने की या किले बनवाने की। क्या की थी, कभी युद्ध ना लड़ने की क्या की थी, प्रतिज्ञा की थी। किसके सामने, बौद्ध भिक्षुओं के सामने में। बौद्ध धर्म जब स्वीकार कर रहे थे ना, तो उसने बौद्ध भिक्षुओं के सामने में क्या एक प्रतिज्ञा की थी कि कभी वो युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, कभी युद्ध ना करने की। अब अगला क्वेश्चन है कि वंशीधर श्रीवास्तव मूल रूप से कैसे लेखक थे। हास्य, आंचलिक, राष्ट्रीय चेतना और महानवादी और बाल साहित्य। कैसे, वंशीधर श्रीवास्तव मूल रूप से कैसे कवि थे, यह कैसे लेखक थे। वंशीधर श्रीवास्तव कैसे थे, राष्ट्रीय चेतना और महानतावादी यानी मानवतावादी, यानी इसमें राष्ट्रीय भावना को और मानवतावादी अहिंसा को बताने वाले ऐसे
ऐसे लेखक थे कौन? वंशीधर श्रीवास्तव ऐसे लेखक थे, ठीक है। राष्ट्रीय चेतना और मानवतावादी वाले लेखक थे, ठीक है। कलिंग आज के समय किस राज्य में है? आज के समय किस राज्य में? बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में या पंजाब में? कहाँ पे है कलिंग? आज के समय किस राज्य में है? बिहार, ओडिशा, बंगाल या पंजाब? कलिंग आज किस राज्य में है? किस राज्य में है? ओडिशा यानी उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है? ओडिशा यानी उड़ीसा राज्य में आज क्या है? कलिंग है, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला और लास्ट अंतिम प्रश्न है ये, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्या है कि अशोक का मन कब ग्लानि पश्चाताप से भर गया? ग्लानि यानी पश्चाताप, अपने अंदर में गिल्ट भर गया था, ठीक। कब भरा था? युद्ध जीतकर, पद्मा की कड़वी मगर सच्ची बातें सुनकर, खजाना देखकर या हार कर? कब पद्मा ने कड़वी मगर सच्ची बातों को बताया था और सच्ची बातों के बारे में बताई थी, इसलिए क्या हुआ था? पद्मा की कड़वी मगर सच्ची बातें सुनकर क्या हो गया था? अशोक का दिल ग्लानि यानी पश्चाताप से क्या हो गया था? भर गया था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम लोग का ये क्लास कंप्लीट हुआ, तो लेते हैं आप लोगों से अलविदा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, ठीक है।